हेलो बच्चा पार्टी। आज क्लास 11th सेट्स एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे, देखिए हम जो ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल से हमने उसका इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट दे रखा है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आपको ये बताना है कि ये सेट्स है या नहीं। इसका मतलब वहाँ वेल डिफाइन देखना है आपको। मैंने वेल डिफाइन को एक्सप्लेन किया हुआ पिछले वीडियो में, उससे पढ़कर आप फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, यहाँ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ एक सेट्स लिखा हुआ है आपके पास सामने, देखिए। और इस सेट्स में कुछ ये सेट्स है आपके पास, इसके एलिमेंट है ये एक सिंबल आया नया, यहाँ ध्यान रखना। इसी ऐसे सी बनाकर बीच में लाइन खींचते हैं, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब बिलोंग्स टू। ठीक है, और ये ऐसे कट हो गया तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। अब आपको सिंपल है कि यहाँ एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ एलिमेंट लिखे हैं और आपको ये बताना है कि वो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे यहाँ लिखा है 5 और यहाँ ब्लैंक था, तो यहाँ फिलअप करना था इन दोनों में से एक। तो देखिए 5 क्या इसमें है एलिमेंट? यस 5 है, तो क्या लिखेंगे? 5 बिलोंग्स टू। क्लियर। यहाँ देखिए 8 इसमें है क्या? 8 नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। सेम ऐसे ही 0 देखना है, क्या इस सेट में 0 था? क्या इसमें 0 है? क्या नहीं है 0, इसका मतलब 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये इस टाइप क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इंपॉर्टेंट है, वीडियो पहले की जरूर देखे बेटा। सेट्स को लिख नोटेशन के दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म या इसे हम कहते हैं लिस्टिंग फॉर्म, और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड कहते हैं उसको। तो यहाँ आपके पास एक स्टेटमेंट दे रखा है और इस स्टेटमेंट को रोस्टर फॉर्म में आपको बदलना है। तो ध्यान देना, मोटा मोटी ध्यान रखेंगे क्या कि रोस्टर फॉर्म का मतलब है एक सेट होगा, उस सेट के अंदर डायरेक्ट एलिमेंट्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो रोस्टर फॉर्म है। और आपके पास में डायरेक्ट एलिमेंट नहीं है, आपको कोई डेफिनेशन या कोई रूल या कोई कंडीशन दे रखी होगी, तो इसका मतलब वो सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्या चाहता है कि आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर का मतलब डायरेक्ट एलिमेंट आपको लिखने हैं। किसको देखकर? नीचे स्टेटमेंट दे रखा है, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। यहाँ दे रखा है एक्स, एक्स का मतलब कोई एलिमेंट हो सकता है, और उस एक्स को डिफाइन किया है इन्होंने इंटीजर नंबर से। इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं, और उसको भी फिर कनेक्ट किया है कि एक्स की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी और 7 से छोटी। बेटा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ढंग से देख लें। किस तरह से पढ़ते हैं, कई बार हम लोग इसे गलत पढ़ते हैं। हम कई बार ऐसे पढ़ते हैं इसको कि सर एक्स -3, समझ गए, लेस देन एक्स, और एक्स लेस देन 7। ऐसे नहीं पढ़ना है। हमारे पास जो बीच में लिखा हुआ है, मिड में क्या लिखा हुआ है? एक्स। इसके रेस्पेक्ट इनकी पोजीशन देखनी है। मतलब एक्स ग्रेटर है -3 से, और एक्स को ही देखना है, एक्स की ही पोजीशन देखनी है कि एक्स सर ग्रेटर है -3 से और एक्स लेस देन है 7 से। और वो भी कैसा होना चाहिए? इंटीजर्स नंबर होना चाहिए। तो -3 से बड़े और 7 से छोटे इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? ये नंबर होते हैं बेटा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा लगाएंगे। ये इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। ये हमने नंबर लाइन से एक्सप्लेन किया है आपको। चलिए आगे इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सी एक्स, एक्स इज 2 डिजिट नंबर्स। वो भी नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। और ऐसे नंबर होने चाहिए जिनके डिजिट का सम कितना हो? 8 हो। डिजिट सम कैसा होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो अब देख लो 2 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं। 2 डिजिट नंबर हमें पता है 10 से स्टार्ट होता है, और लास्ट का 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 99 होता है। 10 से 99, तो 10 से 99 में वही नंबर लिखने हैं जिनके डिजिट का सम 8 हो। तो पहला क्या लिखा मैंने? 17 लिखा। देखिए 17 कैसे हुआ सर डिजिट का सम 8? क्योंकि 17 लिखा हुआ है। यहाँ क्या हो गया? 1 + 7 कितना हो गया? 8। करेक्ट। तो क्या लिखा है? 26, मतलब 2 + 6 8, राइट। 35 3 + 8, ठीक। 3 + 5 8 हो गया। इस तरह 44 53 एंड 62 एंड 71 इट इज़ द इसकी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है डी। एक्स कोई एलिमेंट है, ध्यान रखना है एक्स लिख रहा हूँ मैं बार बार। यहाँ एक्स भी आ सकता है, कोई अलजेब्रा, वाई भी आ सकता है बेटा, पी भी आ सकता है, कोई अलजेब्रा होगा, बट इसको डिफाइन क्या होगा आगे? एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। ध्यान रखना प्राइम नंबर कौन सा होता है, ठीक है। प्राइम नंबर होना चाहिए, और वो प्राइम नंबर में लिखा है विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी 60 का डिवाइजर होना चाहिए, यानी कि 60 में डिवाइड चला जाना चाहिए 60 में उसका। और वो नंबर भी कैसा होना चाहिए? प्राइम। तो पहला प्राइम नंबर आपका क्या होता है? 2 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट, चला जाएगा डिवाइड। फिर दूसरा प्राइम 3 से डिवाइड चला जाएगा ये। अगला 5 से डिवाइड चला जाएगा। अब आप कहेंगे सब 4 भी था,
अरे 4 से डिवाइड चला जाएगा, बट 4 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। अब ऐसा 6 भी है, सेम कंडीशन है बेटा। ठीक है, 6 से डिवाइड जा रहा है, बट 6 इज ए प्राइम नंबर, नो इट इज नॉट प्राइम नंबर, यही आएगा। और यहाँ डिवाइड का मतलब डेसिमल नहीं, डिवाइजर का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसका रिवर्ट हो गया। आप राइट द सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है आपको। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ रोस्टर फॉर्म दे रखी है, इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो सेट्स में एलिमेंट दे रखे हैं बेटा, उनके पैटर्न को पहचानना है आपको। पैटर्न में क्या लिखा है? पहले 3, 6, 9, 12 लिखा हुआ है। तो देख से पता लग रहा है ये 3 का मल्टीपल है, तो आपने सीधा लिख दिया ये 3 का मल्टीपल है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट तक जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ हमारे पास 3 से लेकर 12 तक मल्टीपल लिखा हुआ है, तो आपको क्या लिखना चाहिए? एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल। ध्यान रखना, नेगेटिव मल्टीपल भी हो सकता है ना, -3, -6, -9। तो एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, और कहाँ तक? लेस देन 15, या अप टू 12 भी लिख सकते हो आप, यानी लेस देन 15 ऐसा लिखेंगे तब ये नंबर आएंगे। इसे हमने कहा दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इजगल टू 3n। 3n मतलब कोई 3 का मल्टीपल n टाइम्स, और n कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। और फिर नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक होते हैं। फिर उस n को भी मैंने बताया है कि n की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ी, और 4, 4 से छोटी रखेंगे तो हमारे पास 3, 6, 9 और 12 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही हमने इस वे से बताया है, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। क्लियर है? समझ में आया? एक लास्ट में बताया, चलो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज द फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इनमें से कोई भी लिखेंगे तो सारे आंसर आपके करेक्ट होंगे। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट देखिए, ये देखो रोस्टर फॉर्म आ रहा है। अब कह रहा है इसको सेट बिल्डर में लिखो। सबसे पहले इस पैटर्न को पहचानना है बेटा, ये नंबर कैसे हैं, उसके बाद ही आप लिख पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। यहाँ लिखा है सर 2, राइट 2। यहाँ लिखा 4 का मतलब 2 × 2। यहाँ लिखा 8 का मतलब 2 × 2 × 2, राइट। 16 ऐसे ही 2 × 2 × 2 × 2, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 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 समझ में आ रहा है आपको? 2 यानी कि 2 की पावर 1 है। ये 4 मतलब 2 की पावर 2 है सर, 4 आ रहा है। ये कितना है? 2 की पावर 3 से आ रहा है। ये कितना है? 2 की पावर 4 से आ रहा है सर। ये किससे आ रहा है? 2 की पावर 5 से आ रहा है, यानी 2 की पावर लग रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n लिख सकते हैं। अब n को भी डिफाइन करना पड़ेगा। n क्या है? मैंने क्या, नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा। और नेचुरल नंबर भी बताना पड़ेगा कहाँ तक लेना है आपको, 1 से बड़ा और 5 से छोटा लेना है, तब ये एलिमेंट आ जाएगा, ये कंप्लीट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है 2, 4, 6 डॉट 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 लिखा है। जब डॉट 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 लिखा है इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, क्योंकि डॉट डॉट मतलब आगे लास्ट में कुछ है ही नहीं, इसका एंड ही नहीं है इसका, तो ये इनफाइनाइट सेट है। अब देखो, देखने से पता लग रहा है 2, 4, 6 है, 2 का मल्टीपल है, तो आप लिख सकते हो सीधा एक्स सच दैट एक्स इज द इवन नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। और आप ये भी लिख सकते हो एक्स एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। या इस तरह से भी आप इसको इस रूल से भी लिख सकते हैं, तब भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, चलिए बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का पार्ट है 149। देखो नंबर देखते ही आपके दिमाग में कुछ कुछ हो जाना चाहिए कि क्या कैसे आ रहा है नंबर 1, फिर 4, फिर 9। देखिए 1 आ रहा है मतलब 1 का स्क्वायर 1, 4 आ रहा है मतलब 2 का स्क्वायर, 9 आ रहा है मतलब 3 का स्क्वायर, वो डॉट डॉट डॉट, फिर क्या आ रहा है? 100 आ रहा है मतलब 10 का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर आ रहा है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको? हम इसे सेट बिल्डर लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, स्मॉल एन स्क्वायर। ठीक है, और स्मॉल एन का वो मैंने डिफाइन किया है नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर भी कहाँ तक लेने हैं? 1 से लेकर और 10 तक, ये आंसर आ जाएगा। ये आप इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। बट इसको रीड कर कोई भी बच्चा अगर इसका आंसर ये निकाल रहा है तो आपका आंसर ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए अब इसकी है नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। यहाँ दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट का एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल इसमें है कौन सा नहीं है। नल सेट का मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया है, नल सेट का मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आए, यानी इसका दूसरा नाम है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो फर्स्ट देखा है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए वो ओड हो, और डिविजिबल बाई 2। तो क्या ऐसा कोई नंबर है, ओड नेचुरल नंबर है कोई जो 2 से डिवाइड चला जाए? सर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तभी तो उसे क्या कहेंगे हम, कोई एलिमेंट नहीं आएगा ऐसा। तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा ऐसा मतलब क्या सेट हो गया? नल सेट आएगा। क्लियर है? तो इसमें लिख दिया सिंस देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल का मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल में नहीं। सेकंड एग्जांपल दे रखा पार्ट इसका, सेट ऑफ इवन, यहाँ दे रखा इवन है, ये EVEN, इवन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर।
अब आपके दिमाग में आने से प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको। उसके बाद ही बताना चाहिए क्या कोई इवन प्राइम नंबर होता है क्या। तो आपने 6, 7, 8 में पढ़ा है बेटा कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो इसका मतलब उसमें एक एलिमेंट आ गया, जो एक एलिमेंट आ गया इसका मतलब वो नल सेट नहीं है। तो इट इज़ नॉट नल सेट सिंस 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, क्योंकि उसका एक एलिमेंट है 2, ऐसा 2 आ गया इसके अंदर। इसका नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होना चाहिए ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वाई सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। यानी कि आपको ये ऐसा कोई बताना है कि दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन पर कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है, क्या आ सकता है कोई पैरेलल, दो पैरेलल लाइन पे नहीं आ सकता, क्योंकि पैरेलल लाइन तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जब इंटरसेक्ट नहीं करती तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आया। कॉमन पॉइंट मतलब समझ रहे हो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, दोनों कट कर गई, तो इन दोनों पे ये एक कॉमन पॉइंट है जो इस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है। इस पैरेलल लाइन पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी नल सेट का ही एग्जाम्पल है। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने पहले डिफाइन कर रखा है, पहले वीडियो को जरूर देखें बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। फाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसमें काउंटलेस, यानी एलिमेंट को काउंट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं हमें पता है, काउंट कर सकते हैं, 12 महीने होते हैं। इसका मतलब कैसा सेट है, ये फाइनाइट सेट है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा है सेकंड 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब ये डॉट 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 के लास्ट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसे डॉट 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 तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो क्या सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर आपके पास कहीं लिखा है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ लिख दिया मैंने 1000, इसका मतलब इसकी लिमिट हो गई कि लास्ट में 1000 आएगा, तो ये तो फाइनाइट बन जाएगा। लेकिन अगर डॉट डॉट के बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट दे रखा है इसमें, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि आपको क्या करना है कि एक एक्स एक्स के पैरेलल कितनी लाइन खींच सकते हो आप, बताइए आप कितनी खींच सकते हो। जैसे कि आपके पास एक्स एक्स है और ये आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसके पैरेलल कितनी लाइन खींच सकते हो, इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं सर, ऊपर भी खींच सकते हो ऐसे, सर नीचे भी खींच सकते हो, सर इसको बढ़ाओ सर खींच सकते हो, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, काउंट नहीं कर सकते हो लाइन को। क्लियर। ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए और बी इक्वल टू बी। ए का मतलब सेट ए, आपको ये बताना है कि सेट ए और सेट बी इनमें से कौन सा इक्वल है। अब मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि पिछला वीडियो जरूर देखें आप। इक्वल सेट की बात कर रहा है ये, इक्वल सेट वो होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट सेम हो, उसे इक्वल सेट कहेंगे। या सिंपल भाषा में कहें कि अगर दो सेट है और वो हूबहू होना चाहिए, हूबहू का मतलब सेम टू सेम, या सेम टू सेम का मतलब एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, उसे हम इक्वल सेट कहेंगे। यहाँ देखिए क्या एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 4। इसमें कितने एलिमेंट है, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। अब देखो क्या एलिमेंट भी सेम है क्या, ए सर इसमें ए है, बी इसमें बी है सर, सी इसमें भी सी है सर, डी इसमें भी डी है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, यानी हूबहू है। इसका मतलब ये इक्वल सेट है। क्लियर। ध्यान रखना, हमने बताया पहले सेट्स के अंदर कि सेट्स के अंदर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई एलिमेंट आगे पीछे लिख सकते हो, सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही सेट रहेगा वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 7, यानी कि 3 एलिमेंट है। इसमें ए बी सी, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहा है ना, इसे कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट इसमें, 3 इसमें है। तो पहली कंडीशन ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। क्या एलिमेंट सेम है क्या, इसमें 3 है क्या, इसमें 3 है नहीं है, फेल हो गया। समझे, इक्वल सेट में तो एलिमेंट सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, यानी हूबहू होना चाहिए। इसका मतलब ये सेट ए और बी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स द लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, अब जब आपके पास ये फॉर्म दे रखी है आपकी सेट बिल्डर, तो पहले इसे रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे, तभी बता पाएंगे ये सेट इक्वल है या नहीं है। तो फॉलो जो लेटर है इसको अलग अलग करेंगे, एफ लिखेंगे कॉमा फिर ओ लिखेंगे, एफ ओ कॉमा एल एल ओ डब्ल्यू, ये आपका सेट ए बन गया। बट मैंने सेट में बताया है कि कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको 1 टाइम्स लिखना है। इसका करेक्ट वे ये होगा ये वाला, एफ ओ एल डब्ल्यू, ये इसका हो गया रोस्टर फॉर्म। अब नीचे जो बी सेट लिखा हुआ है ये, इसको भी अल्फ़ाबेट को लिखवा अलग, डब्ल्यू ओ एल एफ, ये इसका हो गया। अब इन दोनों को देखना है, इसको नहीं देखना, इन दोनों को देखना है। देखिए 4 एलिमेंट है सर, इसमें 4 है, इसमें डब्ल्यू है, इसमें डब्ल्यू है, इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें एफ है, इसमें एफ है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट्स आर सेम, देन इट इज़ द इक्वल सेट। ठीक है बेटा, ओके बाय, फिर आएंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।